नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? उत्तर, निम्न आदतों में परिवर्तन लाकर हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। नंबर 1, पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग करके। नंबर 2, बिजली के पंखे, टीवी एवं बल्ब को अनावश्यक तरीके से उपयोग नहीं करके। नंबर 3, पेपर, प्लास्टिक, शीशा तथा धातुओं से बनी वस्तुओं को पुनर्चक्रण के लिए भेजकर। नंबर 4, प्रतिवर्ष कुछ वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर। नंबर 6, वन्य जीवों से प्राप्त सामानों का बहिष्कार करके। कम दूरी जैसे स्कूल की स्थिति में पैदल चलकर, साइकिल का प्रयोग करके, पानी के अनावश्यक बहाव तथा खर्च को कम करके, कचरे को सड़क के किनारे न फेंककर। प्रश्न नंबर 2, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि वाली परियोजना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इससे तत्काल भोजन, पानी तथा ऊर्जा की पूर्ति होती है, परंतु यह परियोजना पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकती है। प्रश्न नंबर 3, यह लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं का उद्देश्य संपोषित विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की संकल्पना पर आधारित है। संपोषित विकास में मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी निहित होता है। प्रदूषण नियंत्रण पर भी ध्यान रखा जाता है। प्रश्न नंबर 4, क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती हैं? उत्तर, हाँ, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सभी को सस्ते या सुगम तरीके के संसाधन उपलब्ध हो सकें। संसाधनों के समाप्त वितरण के विरुद्ध कुछ मुट्ठीभर अमीर एवं ताकतवर लोग हैं जो इसका दोहरण अपने निजी लाभ के लिए करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर, वनों का संरक्षण आवश्यक क्योंकि यह हमारे लिए अनेक प्रकार के उपयोगी हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, टिम्बर, गोंद, कागज, लाख दवाई तथा खेल के उद्योगों को कच्चे माल प्राप्त होते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। जल चक्र बनाए रखने तथा वर्षा कराने में वन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वन प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों, पक्षियों आदि को निवास स्थान प्रदान करता है। जैव विविधता तथा पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण संतुलन कायम करता है। जंगली मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, जिससे घास एवं छोटे छोटे पौधे का अस्तित्व कायम रहता है तथा वन एवं वनस्पति के रहने से पर्याप्त वर्षा होती है। जंगलों को साफ रखने तथा बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायता करता है, जिससे नए पौधे वृद्धि करते हैं। घास चरने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। विभिन्न स्पीशीज के जीव जंतुओं से जैव विविधता आती है जो पारिस्थितिक स्थायित्व के लिए जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 2, वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाएं। उत्तर, वनों के संरक्षण के कुछ उपाय निम्न हैं। टिम्बर तथा जलावान की लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए तथा इसे एक दंडनीय अपराध के अंतर्गत लाना चाहिए। जंगलों में लगने वाले आग को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। स्थानीय समुदाय को जंगल के संरक्षण के लिए शामिल करना चाहिए, इससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा तथा वनों का संरक्षण भी होगा। इस टेको होल्डरों दावेदारों को वनों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वनों के भेड़ एवं अन्य जानवरों को चराने पर रोक लगानी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें।
प्रश्न नंबर 1, अपने निवास क्षेत्र के आसपास जल संग्रहण की परंपरागत पद्धति का पता लगाइए। उत्तर, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जल संरक्षण संग्रहण की पद्धति तरीका भिन्न भिन्न होती है। यह कुछ राज्यों की पद्धतियाँ निम्न हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र बंदारस एवं ताल, कर्नाटक कट्टा, बिहार आहार तथा पाइन, एमपी और यूपी वादिन, हिमाचल प्रदेश कुल, राजस्थान खादिन बड़े पात्र एवं नाड़ी, दिल्ली बावड़ी तथा तालाब, जम्मू के कादी क्षेत्र में तालाब, केरल सुरंगम, तमिलनाडु एरिस। प्रश्न नंबर 2, इस पद्धति की पेयजल व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र अथवा पठार क्षेत्र से तुलना कीजिए। उत्तर, पर्वतीय क्षेत्र में जल व्यवस्था मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ, जिससे कुल्ह कहा जाता है। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नलियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता है। कुल्हों में बहने वाले पानी का प्रबंध गांवों के निवासियों की आपसी सहमति से किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि के मौसम में जल सबसे दूरस्थ गांव को दिया जाता है। फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते हैं, परंतु समतल मैदानी भूभाग में जल संग्रहण चेक डैम, तालाबों, ताल तथा वंधिस में किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, अपने क्षेत्र में जल के स्रोत का पता लगाइए। क्या इस स्रोत से आप जल उस क्षेत्र के सभी निवासियों को उपलब्ध है? उत्तर, हमारे क्षेत्र में जल के मुख्य स्रोत हैं। नंबर 1, भौम जल या भूमिगत जल। नंबर 2, जल बोर्ड द्वारा आपूर्तित जल। नहीं, गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है तथा सभी लोगों को जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्मियों में भूप जल का स्तर नीचे खिसक जाता है तथा नदियाँ सूख जाती हैं। इन्हीं स्रोतों से जल बोर्डों को भी जल प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 1, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? उत्तर, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हम 3 आर का प्रयोग करेंगे। कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद कर देना, खराब नल की मरम्मत करना ताकि जल व्यर्थ न टपके आदि। पुनःचक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच धातु की वस्तुओं को कचरे के साथ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पुनःचक्रण के लिए देना चाहिए। पुनः उपयोग, यह पुनःचक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऊर्जा व्यर्थ होती है। यह एक तरीका है जिसमें किसी वस्तु का उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा फिर से उपयोग करना, प्लास्टिक की बोतल डिब्बों का उपयोग रसोई में करना, खराब बाल्टी से गमला बनाना, बोतलों तथा डिब्बों से कलमदार एवं सजावटी सामान बनाना इत्यादि। उपयुक्त तरीकों के अलावा कुछ भी तरीके निम्न हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करना, जैसे सौर जल, ऊष्मक, सौर कुकर और सौर पैनल इत्यादि। बल्ब के स्थान पर CFLS का उपयोग करना। अपने घर के आसपास जल संग्रह नहीं होने दें तथा कूड़ा कचरा सड़क के किनारे न फेंकें। प्रश्न नंबर 2, क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिससे इसे पर्यानुकूलित बनाया जा सके? उत्तर, विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण करना, स्कूल बस CNG से चलाना चाहिए, न कि डीजल से। विद्यालय परिसर में बागवानी को बढ़ावा देना चाहिए तथा वृक्ष से गिरी पत्तियों, भोजन के अपशिष्ट आदि से कंपोस्ट बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। छात्रों में 3 आर के प्रति जागरूकता लानी चाहिए ताकि यह बिजली पानी का अनावश्यक उपयोग न करें। कागज को कूड़े
में न फेंककर पुनः चक्रण के लिए एकत्र करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय कूड़े को अलग करना चाहिए तथा छात्रों को अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, इस अध्याय में हमने देखा कि जब हम वन एवं वन्य जंतुओं की बात करते हैं तो 4 मुख्य दावेदार सामने आते हैं। इनमें से किसी वन उत्पाद प्रबंध हेतु निर्णय लेने के अधिकार दिए जा सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उत्तर, वन एवं वन्य जंतुओं के चारों दावेदारों में से वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले स्थानीय लोग सर्वाधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि वे सदियों से वनों का उपयोग संपोषित तरीकों से करते चले आ रहे हैं। वे वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं एवं पत्तियां ही काटते हैं, जिससे समय के साथ साथ उनका पूर्ण भी होता रहता है। इसके अनेक प्रमाण भी सामने आए हैं, जैसे वनों के संरक्षण के लिए बिश्नोई समुदाय का प्रयास, आरावली का सालवन समृद्ध हो गया तथा बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। प्रश्न नंबर 4, अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न के प्रबंध में क्या योगदान दे सकते हैं? ए, वन एवं वन्य जंतु। बी, जल संसाधन। सी, कोयला एवं पेट्रोलियम। उत्तर ए, वन्य एवं वन्य जंतुओं कम से कम कागज का प्रयोग करके कागज बर्बाद न करके वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वनों नियम का पालन करके वनों के खाल, हड्डियां, सींग, बाल तथा दांतों से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करके इत्यादि। बी, जल संसाधन, बहते हुए जल के मुंह धोना, स्नान करना आदि का परित्याग करके स्नान करने समय फव्वारे की जगह बाल्टी या मग का प्रयोग करके, वॉशिंग मशीन के जल का बाथरूम में प्रयोग करके, खराब नल को तुरंत ठीक करवाकर आदि। सी, कोयला एवं पेट्रोलियम, बिजली के पंखे बल्ब को अनावश्यक न चलने दें, स्विच ऑफ कर दें। कम दूरी के लिए स्कूटर, कार के स्थान पर साइकिल, पैदल का प्रयोग करें। CFLS बल्ब की जगह उपयोग करके, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करके, रेड लाइट पर वाहनों को बंद करके, CNG का प्रयोग करके, निजी वाहनों के स्थान पर बसों, मेट्रो रेल आदि का प्रयोग करके, AC तथा हीटर का प्रयोग कम करके इत्यादि। प्रश्न नंबर 5, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर, प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम निम्न तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1, बल्ब की जगह CFL का प्रयोग कर, इससे कोयले की खपत कम होगी। अनावश्यक पंखे, बल्ब आदि का स्विच ऑफ करके, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करके भी बिजली की खपत कम कर सकते हैं। सौर कुकर सौर जल ऊष्मक का प्रयोग करके कोयले, केरोसिन तथा LPG की बचत की जा सकती है। छोटी दूरियों के लिए कार तथा स्कूटर की बजाय पैदल या साइकिल का उपयोग कर पेट्रोल की बचत की जा सकती है। टपकने वाले नलों की मरम्मत कर हम पानी की बचत कर सकते हैं। रेड लाइट पर कार या अन्य वाहनों को बंद करके पेट्रोल डीजल की बचत की जा सकती है। कागज, प्लास्टिक, धातुओं का पुनः चक्रण कर तथा पुनः उपयोग करके। प्रश्न नंबर 6, निम्न से संबंधित ऐसे 5 कार्य लिखित जो आपने पिछले 1 सप्ताह में किए हैं। ए, आपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। बी, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को और बढ़ाया है। उत्तर ए, अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मैंने निम्न कार्य किए। नंबर 1, वृक्षारोपण पर ध्यान दिया, विद्यालय जाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया या पैदल गया, पानी बिजली की अनावश्यक खपत को रोका, कागज के लिफाफों, बोतलों, डिब्बों आदि का दोबारा प्रयोग किया, पॉलीथीन बैग का प्रयोग बंद किया तथा पुनः चक्रण वाली वस्तुओं को एकत्र किया। बी, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव निम्न तरीकों से बढ़ाया, स्नान करने के समय बाल्टी या मग के स्थान पर फव्वारों का इस्तेमाल, ठंड के दिनों में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर तथा गर्मी के दिनों में AC का प्रयोग करना न कि सौर ऊर्जा का।
स्कूल जाने के लिए स्कूटर या कार का उपयोग किया। व्यर्थ पंखे, बल्ब, टीवी आदि चलते रहने के कारण अपने घर के आसपास के पेड़ पौधे को काटकर। प्रश्न नंबर 7, इस अध्याय में उठाई गई समस्याओं के समाधान पर आप अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगी जिससे हमारे संसाधनों के स्वपोषण को प्रोत्साहित मिल सके। उत्तर, हमें आवश्यक ही अपनी जीवन शैली में 3 आर की कल्पना पर ध्यान देना होगा एवं लागू करना होगा। यह 3 आर हैं: कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जो निम्न है: सीएनजी का प्रयोग, सीएफएल का प्रयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग, जानवरों की त्वचा, बाल एवं सींग से बनी वस्तुओं का बहिष्कार, पॉलीथीन के स्थान पर जूट कपड़ों के बैग का इस्तेमाल, वृक्षारोपण पर बल देना इत्यादि। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।